समाज को अमूर्त क्यों कहा जाता है? समाज क्या है? समाज की विशेषता क्या है? संस्था क्या है? संस्था की विशेषता क्या है? मनुष्य और समाज में क्या अंतर है? मानव समाज क्या है? पशु समाज क्या है? तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनसे रिलेटेड आंसर आज मैं लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये क्वेश्चन आंसर की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाज को क्यों अमूर्त कहा जाता है? या फिर ऐसा आ सकता है कि समाज को अमूर्त क्यों कहा जाता है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि समाज अमूर्त है, इसकी विवेचना कीजिए, इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा शॉर्ट्स में आते हैं, तो अगर आप कैजुअली समझ भी लेंगे तो आराम से लिख सकते हैं। वैसे मैं बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने इससे रिलेटेड लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स भी बताए हैं। आप सोशोलॉजी के सेक्शन में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा, ना भी पता है तो फिर भी मैं बता ही देती हूँ। तो ये बी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, सोशोलॉजी विषय से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समाज को क्यों अमूर्त कहा जाता है? समाज सामाजिक संबंधों से मिलकर बना है। लोगों के बीच जब अंतर क्रिया की बारंबारता होती है तो सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। ये संबंध मित्रवत, शत्रुवत, लगावपूर्ण या गैर लगावपूर्ण हो सकते हैं। चूँकि ये संबंध हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए समाज को अमूर्त कहा जाता है। अमूर्त का मतलब क्या होता है? अमूर्त अमूर्त यानी जिसको कोई भी मूर्त या फिर जिसको कोई भी रूप न दिया जा सके, उससे अमूर्त कहा जाता है। अब मूर्ति को हम लोग मूर्ति कहते हैं क्योंकि वो मूर्त है, तो वो उसे हम छू सकते हैं, इसे आकार दिया हुआ है ना। तो इसी तरह अमूर्त मूर्त का अपोजिट होता है, और अमूर्त का मतलब ही यही होता है कि जिसका कोई आकार ना हो, जिसे हम छू के देख नहीं सकते। तो यहाँ कहा जा रहा है कि समाज सामाजिक संबंधों से मिलकर बना है, यानी समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जो संबंध है उनसे समाज का निर्माण होता है, यानी समाज सामाजिक संबंधों से बना एक जाल भी है। तो लोगों के बीच जब अंतर क्रिया की बारंबारता यानी बार बार एक दूसरे से मिलना जुलना, इंटरेक्शन करना। देखो, हम कहीं सफ़र में जाते हैं तो किसी से एक बार मिले, मान लीजिए हम ट्रेन पे सफ़र पे हैं, तो हम किसी से एक बार मिले, फिर दोबारा लाइफ में कभी नहीं मिले, तो उससे बारंबारता नहीं कहते हैं, या फिर उससे समाज का निर्माण नहीं हो रहा, ना ही उससे हमारा रिलेशन बन रहा है। लेकिन जब हम किसी से मिलते हैं ऐसे पार्टिकुलर रूप से, दोस्ती हो जाती है, कहीं से रिश्तेदारी निकल आती है, तो हम उससे बार बार मिलने जुलने लगते हैं, एक अटैचमेंट हो जाता है। तो जब ये बारंबारता होती है, बार बार मिलना जुलना होता है, तो इससे रिलेशनशिप क्रिएट होता है, और इन्हीं रिलेशनशिप को सामाजिक संबंधों का जाल भी कहा जाता है। तो सामाजिक संबंधों का निर्माण भी इन्हीं से होता है। अब ये संबंध मित्रवत, शत्रुवत, लगावपूर्ण, गैर लगावपूर्ण हो सकते हैं। ऐसा होता है कि बहुतों से हमारी दोस्ती होती है, बहुतों से दोस्ती नहीं होती है, बहुतों से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ये भी एक रिलेशनशिप बन गया कि हम कहीं जाएंगे तो उनसे बात नहीं करेंगे, उनकी तरफ नहीं देखेंगे, भाई झगड़ा हो गया। लेकिन कहीं मित्रवत यानी दोस्ती हो गई तो मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, हाल खैरियत पूछेंगे, तो ये दोस्ती से रिलेटेड संबंध भी बन जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मित्रवत, शत्रुवत। अब लगावपूर्ण की यदि बात करें तो हमें बहुत से लोगों से अटैचमेंट्स हो जाते हैं। एक दो मुलाकात हुई, कुछ मतलब कुछ अच्छे बिहेवियर के व्यवहार के लोग मिल जाते हैं, तो उनसे अटैचमेंट्स हो जाती है। भले ही वो हमारे बिरादरी के, हमारे ख़ानदान के, हमारे रिश्तेदारों से रिलेटेड ना हो, लेकिन फिर भी एक अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है, तो उससे भी रिलेशनशिप बन जाते हैं। और बहुत सारे गैर लगावपूर्ण नहीं होता, मतलब कि सिर्फ हाल खैरियत, हेलो हाय वाला रिलेशनशिप होता है। तो बेसिकली सामाजिक संबंधों का जो एक जाल बनता है, उससे ही समाज कहा जाता है। और ये संबंध को हम ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसलिए ही समाज को अमूर्त कहा जा सकता है। होप करती हूँ कि आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्था की विशेषता बताइए। यानी संस्था क्या, संस्था मतलब उसकी क्या क्या विशेषता है, संस्था क्या है, इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डली हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। लॉन्ग में उससे रिलेटेड आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको अलग से और नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग को कोई भी मतलब क्वेश्चंस हुआ करे यार, तो कमेंट करके पूछ लिया करिए। और बहुत लोग करते भी है तो मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ, बहुत लोग नहीं करते हैं। आपको किसी सब्जेक्ट पे या किसी भी
टॉपिक पे मैटर चाहिए, नहीं मिल रहा है, मेरे चैनल पे भी नहीं मिल रहा है, तो आप बता सकते हैं आराम से। तो संस्था की विशेषता बताइए। अगर संस्था के बारे में बात करें तो संस्था वो चीज़ है जब जहाँ हम किसी रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं एक साथ मिलजुल कर। तो यहाँ बताया गया है कि संस्था नियमों और कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है। इसकी विशेषता निम्न, यानी कि जब हम कहीं भी कार्य करते हैं मिलजुल कर नियमों के अनुसार, तो वो संस्था कहलाती है। पहला, संस्था रीति रिवाज एवं प्रणालियों की एक व्यवस्था है, यानी संस्था रीति रिवाज, रिचुअल्स और सिस्टम की एक व्यवस्था है। सुस्पष्ट इसमें उद्देश्य होते हैं, यानी उद्देश्य क्लियर होते हैं कि किन उद्देश्य, मान लीजिए अब हम किसी कोचिंग में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो मेरा उद्देश्य क्लियर है कि हम अपने बीए के लिए कोचिंग करने जा रहे हैं, या फिर मेरा इंटरमीडिएट है, या फिर आईएएस पीसीएस, तो क्या है, हमारा मोटिव क्लियर है कि हम इस इंस्टीट्यूट में इस मकसद से जा रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट का क्या होता है, सुस्पष्ट उद्देश्य होता है। संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती हैं, तो वहाँ की जो संस्कृति, बिहेवियर, कल्चर जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। एक किसी भी प्लेस को आप ले लें तो वहाँ का एक अलग डेकोरम होता है, तो वो उस डेकोरम के अकॉर्डिंग ही अपनी संस्कृति को, कल्चर को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट है, अमूर्त प्रकृति होती है, स्थायित्व होता है, यानी संस्था में कोई भी चीज़ को हम रूप नहीं प्रदान कर सकते, तो इसलिए वो अमूर्त होता है और इसका स्थायित्व भी होता है, यानी किसी मोटिव्स के तहत ही वो संस्था चलाई जाती है। नेक्स्ट है, जन्म का परिवार एवं जन्म देने का परिवार। तो जन्म का परिवार यानी जहाँ हम जन्म लेते हैं, और जन्म देने का परिवार यानी शादी करके जब हम किसी के घर जाते हैं, तो उससे यहाँ पर तात्पर्य लिया जा रहा है। उत्तर है, यह लॉयड वार्नर की एक अवधारणा है। जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है उसे उसका जन्म का परिवार कहा जाता है। विवाह के बाद एक व्यक्ति जिस परिवार का निर्माण करता है उसे उस व्यक्ति का जनन का परिवार या जन्म देने का परिवार कहा जाता है। यानी कि हम कहीं और पैदा हुए, पले बड़े रहे सहे भाई बहनों के बीच, फिर हमारी शादी हो गई, दूसरी जगह हम गए, तो वहाँ अलग रिश्ते मिल जाते हैं, एक अलग फैमिली क्रिएट होती है, बनती है, हमारा एक अलग परिवार होता है, बच्चे होते हैं। तो इस तरह से जन्म देने का परिवार और जन्म हुआ परिवार में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग, इसे चेतन सहयोग भी कहा जाता है। इस सहयोग में दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं, जैसे साथ साथ खेलना या फिर कार्य करना। अप्रत्यक्ष सहयोग, इसके अंतर्गत सहयोग करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य तो समान रहता है लेकिन कार्य अलग अलग रहता है, जैसे ऑफिस में अधिकारी एवं क्लर्क। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट सहयोग, डायरेक्ट हेल्प क्या होती है कि हम दो, माने कि पार्टनर बना दिया गया कि आप सीनियर हैं और आप जूनियर हैं, आप दोनों मिलकर कार्य करेंगे, तो ये प्रत्यक्ष सहयोग हो गया। डायरेक्ट हेल्प हो गया कि हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इनडायरेक्ट हेल्प कैसी होती है कि हम एक ही ऑफिस में काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारे काम अलग अलग हैं, हम उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य तो कर रहे हैं, उसे प्रोग्रेसिव वे में ले जाने के लिए, उसका विकास करने के लिए कार्य तो हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी मोटिव्स अलग अलग हैं, तो इस तरह से इनडायरेक्ट हेल्प कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति, यह परिस्थिति व्यक्ति को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाती है। इस परिस्थिति के लिए व्यक्ति को स्वयं कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, जैसे राजा का बेटा राजकुमार कहलाता है। अप्रदत्त परिस्थिति, इसके लिए व्यक्ति को अनिवार्यता परिस्थिति के अनुरूप कम या अधिक भूमिका निभाना पड़ता है, जैसे संपत्ति, शिक्षा, व्यवसाय आदि। तो क्लियर है कि प्रदत्त परिस्थिति वो होती है जो हमें जन्म के साथ मिलती है, यानी राजा का बेटा राजकुमार आगे चल के वो भी राजा बनेगा। इसी तरह डॉक्टर का बेटा, पहले होता था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता था, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता था, तो सुपरस्टार सेलिब्रिटी का बेटा भी सुपरस्टार ही बनता है, क्योंकि ये प्रोफेशंस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। बट आमतौर पे आप ऐसा नहीं होता है, अब चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन प्रदत्त परिस्थिति और अप्रदत्त परिस्थिति में यही क्लैरिटी है कि राजा का बेटा जन्म लेते ही भाई प्रिंस कहलाता है, और अर्जित परिस्थिति के अनुसार आपको अर्जित करना पड़ता है, यानी कि कुछ चीज़ें आपको पहले से अर्जित होती है, आपको उन्हें कमाना नहीं पड़ता, लेकिन अर्जित परिस्थिति में इसमें आपको वर्क करना पड़ता है, संपत्ति कलेक्ट करनी पड़ती है, शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है, व्यवसाय करके अपने जीवन यापन के साधन जुटाने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये दोनों है। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह का एक सामाजिक समूह है जिसके सदस्य व्यक्तिगत एवं गरीबी संबंध में बंधे रहते हैं, जैसे परिवार, बचपन के मित्र आदि। यानी प्राथमिक यानी कि जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हो, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी के लोग, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके मम्मा पापा, घर परिवार के अन्य सदस्य से मिलते हैं, तो ये उसके
प्राथमिक समूह में आते हैं। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है, घर से बाहर निकलता है, स्कूल कॉलेज मतलब स्कूल वगैरह जाता है, तो दोस्त बनते हैं, बाहर खेलता है तो दोस्त बनते हैं। तो इस तरह से वो जो एरिया है वो ब्रॉड होता है। तो इस तरह से प्राथमिक समूह। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मानव समाज क्या है, पशु समाज क्या है, अंतरजातीय विवाह क्या है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर दीजिएगा और अपना खूब ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।